कुछ इस तरह हमारा इसका एसएल बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा एसएल है, 5 पिप का एसएल है, सिर्फ 5 पिप का। तो 5 पिप यानी 16 से अभी 10 पिप तो मिल गए। और मेरा आप लोगों को फंडा कुछ इस तरह है कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो है ना यही सीन चलता है कि हम लोगों ने 5 पिप पे अगर रखा है तो 10 पिप हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी देखते हैं ये 5 पिप का हमारा एसएल हिट होता है कि नहीं। बल्कि 5 पिप का एसएल है, इतना बड़ा एसएल नहीं है। यानी अगर 0.01 की लोट है, 50 सेंट का एसएल है, इतना बड़ा एसएल नहीं है। ठीक है ना, अगर हिट भी हो जाए तो फिर भी ना समझना कि ये बहुत बड़ा एसएल था। एसएल इतना तो नॉर्मली इंसान जो है ना वो ऐसे ही अपना $1-2 तो ऊंचा नीचा भी कर लेता है अगला बंदा। तो लेकिन ये जो सेटअप्स होते हैं ना, कभी कभार ऐसे सेटअप मिल भी जाते हैं और बहुत अच्छा वर्क कर जाते हैं। तकरीबन हम तो 21 तक जो है ना इसको 50% बुक कर लेंगे, देन वेट करेंगे अगर 30 तक जाता है, अदरवाइज़ नहीं तो हम जो है ना 28 तक जो है ना इसको बुक करेंगे। तो ये जो होता है ना, अब यहाँ पे यही तो चीज़ मैटर करती है। अब मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैंने लेवल का वेट ही नहीं किया। हालांकि मैंने लेवल कौन सा लगाया, ये वाला। मेरा जो एक्चुअल में बेसिकली लेवल तो यही था ना जो मैं बात कर रहा था कि ये वाला लेवल जो है ना हम इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक आई नहीं। तो यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने ले ली जेड। ठीक है, क्योंकि अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है और अच्छा जो है ना यहाँ से जा सकते हैं। अब बस अगर जाना है तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर या विद इन 20 मिनट्स के अंदर इसे ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको जो है ना दूसरे चार्ट के अंदर ऊपर देखते हैं। अब फॉरेक्स के अंदर 30 मिनट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर जाने की। ठीक है, हाँ थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा तो इसे जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर जाए, ताकि जो है ना एक जो है ना फिर ये एकदम से नीचे आए, देन समझ में आता है। ठीक है, तो कुछ ये इस तरह है, लेकिन ये है कि वैसे 20 पिप से मुड़कर वापस आ गया है। बस ये छोटे छोटे एसएल जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, हिट हो गए नहीं हुए तो अच्छा परफॉर्म भी कर जाते हैं। अब ये 10 to 15 पिप, ये ले 20 पिप जो है ना हमें आ गए, यानी हमारा 5 पिप का एसएल 20 पिप पे इस वक्त हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएल ब्रेक इवन कर लेना चाहिए, करना है कर लें। ठीक है, वैसे भी एसएल ब्रेक इवन जैसा ही है, 5 पिप का एसएल है, यानी 0.01 की लोट है तो 50 सेंट का एसएल ब्रेक इवन करना है, देन कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मेरी ट्रेडिंग का फंडामेंटल्स, ट्रेडिंग की एक्चुअल में स्ट्रेटजी हाँ क्या चीज़ है कि मैं वेट करता हूँ सेटअप का। अगर कोई स्कैल्प मिल जाए, यानी मेरे प्रॉफिट का मेरा जो एसएल बन रहा है उस एसएल के जो एवज है हमें 10 to 15 पिप, यानी कि हमें 100% मिल जाए। जैसे मेरा अब एसएल अगर बना है 5 पिप का मान लेते हैं, ठीक है 5 पिप का एसएल बना है या $5 का एसएल बन रहा है, तो मुझे प्रॉफिट जो है ना वो मुझे कम से कम $10 का है। बात समझ रहे हैं, अगर मुझे $10 का आएगा ना तो तब मैं ट्रेड मुझे मज़ा आएगा। देन आप देखें दोबारा वही 50 पिप जो है ना वो हमें मिल चुके हैं, तो 50 पिप यहाँ पे बुकिंग हाफ बुक, टाइम नहीं लगाना ना, इतना वेट करना, 50% बुक पास। 50 डॉप यानी 0.01 की लोट है, $5 आपको मिल गए हैं। मैंने ये बात पहले बताई थी कि हम लोगों ने 50 पिप जो है ना बुक करना है। ठीक है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं, ये होती है स्ट्रेटजी। हाँ ठीक हो गया, अब ये जाके हम ब्रेक इवन हिट कर दें, अब मुझे चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना अच्छा एक जो है ना बुक हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जब ये सेल मैंने ये वाला टीपी क्यों रखा था, अगर कोई बंदा मुझसे पूछे ना कि ये वाला टीपी क्यों रखा था, इसकी एक वजह है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि मैं इस लेवल का वेट कर रहा था कि मार्केट इस लेवल पे आए, मैं यहाँ से बाई करूँ। तो मैं अभी भी कर सकता हूँ बाय, ये नहीं कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता, मैं करूँगा अभी भी ये मेरा सेटअप वैलिड है ये वाला। बट यहाँ से मैंने बाई क्यों किया, यहाँ से मैंने बाई किया अकॉर्डिंग टू 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो मैंने एंट्री ले ली। ठीक है,
उसके बाद यहाँ से मैंने इस वजह से रखा क्योंकि ये सप्लाई 1 मिनट के हिसाब से बड़ी करेक्टली बनी हुई थी। ये वाली जो है ना सप्लाई, मुझे ज़्यादा चांसेस आए थे कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, अगर होगा तो वही हुआ, वहीं से रिजेक्ट हुआ। क्योंकि ये मैंने जब ट्रेड स्टार्ट किया, मैंने ट्रेड के अंदर ही बताया यहाँ से 21 पे बाय, 21 पे हम बुक कर लेंगे कुछ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रॉफिट बुक किया, जो इसकी वजह ये सप्लाई कैंडल थी, न्यूट्रल कैंडल जिसे हम कहते हैं बायर्स एंड सेलर्स। ये मेरी HMT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये मेरी HMT है, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये यहाँ पे घूमेगा, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है ना, तो 1 मिनट के अंदर तो वैसे बंदे को डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे घूमेगा तो घूम के ऊपर जाए, जैसे मर्जी जाए। मैं इसलिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि ये वीडियोस के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, ये वीडियोस के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, वैसे भी हो जाती है। अब ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। इसको मैं जो है ना वैसे भी लाइव जो है ना वीडियो को डालूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ों का मज़ीद पता चले कि ये अगर किए हम लोगों ने ट्रेड तो किस बलबूते पे किए। अब ये जो इसने एक बनाया है पैटर्न, ये अब ये 1 मिनट है ना, 12 सेकंड रहते हैं, ये कैंडल क्लोज होने दे, यही कैंडल बता देगी कि मार्केट का रुख आगे कहाँ तक जाना है, बात समझे। अब ये जो कैंडल है ना, ये बताएगा, या तो नेक्स्ट कैंडल बहुत लंबी बना देगा, एक ही कैंडल हमें 50 पिप की मिल जाएगी 1 मिनट की, या तो फिर इसी कैंडल के अंदर हमें बाई में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आएगा तो अभी अभी आएगा, ये ऊपर या नीचे, बात ये कैंडल ब्रेक करेगी, यही कैंडल जो है ना ब्रेक करेगी, बात देखा, वही किया इसने, मैंने जो भी बताया आपको कि यही कैंडल हमें 5 पिप की मिल जानी है, वही हुई 50 पिप की कैंडल बना गया, यानी तकरीबन 16 से 13 पे 40 पिप के समथिंग की बना गया। अब मेरे लेवल पे आया मार्केट, ठीक है। अब ये लेवल जो है ना मजबूत लेवल है, ठीक है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरी अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी HMT है ही इसी का नाम है। अब HMT का आपको पता लग गया होगा कि HMT जो मेरी स्ट्रेटजी है वो किस बेस पे होती है। मेरी कैंडल्स को देख के बता देती है मेरी स्ट्रेटजी कि भाई अगली कैंडल हमें इतनी बड़ी कैंडल मिलनी है। मैंने ये बात बोला था, मैंने कहा था कि 60 पिप्स 100 पिप्स जो है ना हमें 50 पिप की कैंडल बना देगा। क्या किया इसने, 17 से गया 12 पे, तकरीबन बन गई 50 पिप की कैंडल दे गया सेल में। अगर बाय में देता तो ऐसे ही इसने यकी लगानी थी, पर ज़्यादा चांसेस सेल के थे। तो ये हम लोगों ने जो है ना 50% यहाँ पे बुक ऑन कर लिया।